अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। तो अभी मेरे बेटे हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से। आपकी बुक में ये टॉपिक डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज़ मेरा बेटा क्लियर कर ले कि इसमें जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है ऑन द बिहाफ ऑफ लेंज़ लॉ। एंड लेंज़ लॉ क्या है? ये आंखों वाला कोई लेंस नहीं है जिसे लेंस लॉ की बात करेंगे। लेंस साइंटिस्ट का नाम था। अब मेरे बच्चे मेरी जान, इसने लेंज़ लॉ को कैसे एक्सप्लेन, या लेंज़ लॉ ने ये क्या चीज एक्सप्लेन की? उन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से जो करंट इंड्यूस होता है। देखो बेटे, जब भी आपने ये टॉपिक पढ़ना है मैग्नेटिक इंडक्शन का, तो आपके जहन में ये लाइन हमेशा प्रिंटेड रहनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज। अब मेरे बेटे वो कहते हैं कि जो चीज इंड्यूस करंट करती है, इंड्यूस करंट पैदा कर रही कोई भी कॉज जो कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की रीजन बन रहा है, इंडक्शन करंट हमेशा उसको अपोज करता है। वो कैसे करता है उस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे बेटे। ये दो लाइन समझ में आ जाएंगी तो आपको बस सारी रीजन समझ में आ जाएंगी कि आपके पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन में नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है। जरा गौर से देखिएगा मेरे बच्चे। सबसे पहले आपके पास लाइक सपोज कर लें कि दो कॉइल हैं, दो रिंग हैं। इस कॉइल में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं वो कॉइल नंबर 1 का नाम देता हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं। अब मेरे बच्चे, हमें बड़े अच्छे से बात का पता है कि जब किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। डेफिनेटली अगर ये कॉइल सर्कुलर शेप में है या सोलेनॉइड की फॉर्म है तो इसकी सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। आपने उस मैग्नेटिक फील्ड की सबसे पहले तो डायरेक्शन मालूम करनी होती है, वो डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पे। तो आपने अपने राइट हैंड की कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स को कर्ल करना है, मोड़ना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो थंब है ये आपकी तरफ आ रहा है, लाइक इसको हम अपवर्ड एरो से लगा देते हैं यहां पे कि जी थंब इंडिकेट्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो ऑपोजिट पोल मेरे बेटे आपके पास क्या होगा? साउथ। तो आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है मेरा बेटा वो नॉर्थ टू साउथ होती है। अब मेरे बच्चे यहां पे मैंने सपोज किया था कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं, तो अपर पोल ऊपर नॉर्थ है और नीचे क्या आ रहा है? साउथ। अब दूसरे में अगर मैं ये बात कहता हूं कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली अब ऊपर साउथ होगा और नीचे क्या होगा? नॉर्थ। क्योंकि आप जब कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लेके जाओगे तो आपका थंब डाउनवर्ड एरो में ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहां पे नॉर्थ है और यहां पे क्या आ रहा है? साउथ है। अब यहां से इतनी सी बात तो समझ में आ गई। अब ये बात आपको आगे कैसे हेल्प आउट करेगी इस टॉपिक को समझने में। दोबारा फिर आप कोई सी एक कॉइल ले लें, लाइक जैसे मैंने ले ली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मुझे अच्छे से पता है कि ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे क्या होगा मेरा बेटा? साउथ होगा। अब होगा क्या? सपोज मैं इसके करीब एक बार मैग्नेट लेके आता हूं। बार मैग्नेट के पोल तो फिक्स्ड है, सपोज ये नॉर्थ और ऊपर वाला क्या है? साउथ। एक परमानेंट मैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट। अब इसके पोल्स तो चेंज नहीं होंगे। हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से है वो करंट की डायरेक्शन में चेंज की वजह से उसके पोल्स में चेंज आ सकता है। होता यूं है कि जब आप इस मैग्नेट को इसके करीब लेके आएंगे टुवर्ड्स द कॉइल, कॉइल की तरफ लेके आए, जब आप इसको कॉइल की तरफ लेके आओगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इसमें करंट पैदा होगा। अब जो ये करंट पैदा हो रहा है वो यहां पे एक ऐसा पोल जनरेट करेगा जो अपने सोर्स को अपोज करेगा। इस नॉर्थ को अपोज करने के लिए डेफिनेटली यहां पे क्या होना चाहिए? नॉर्थ, जिसकी वजह से इनके दरमियान में क्या आएगी? अपोजिशन। दोबारा सुनिएगा, जब आप इस कॉइल को, एक
कॉइल के करीब एक मैग्नेट को लेके आओगे, उसमें फील्ड के चेंज की वजह से सपोज यहां पे करंट इंड्यूस होगा, ना मुझे करंट की डायरेक्शन पता है ना, तो मेरे बेटे मैं देखता हूं कि मुझे यहां पे ऑपोजिशन फील हो रही है इसके करीब लाने से। इसका मतलब है इंडक्शन करंट ने एक यहां पे ऐसा पोल जनरेट किया जो उस सोर्स को अपोज कर रहा है, तो नॉर्थ को अपोज करने के लिए नॉर्थ ही हो सकता है। और हमें अच्छे से पता है कि अगर ऊपर नॉर्थ हो नीचे साउथ हो तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी कि यहां पे ये दो चीजें एक्सप्लेन क्यों की थी कि अगर ऊपर और नीचे साउथ हो तो हमें पता है कि वहां पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। या अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता हो तो हमें पता होगा ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे क्या होगा, साउथ। ये था जब आप कॉइल को टुवर्ड्स या मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेके आ रहे थे तो आपके पास क्या हो रही है यहां पे, ऑपोजिशन। आप देखते हैं मेरा बेटा, अगर मैं इसको अवे लेके जाऊंगा, दूर लेके जाऊंगा, तो तब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। मैं इसको अवे लेके जा रहा हूं, यहां पे मुझे नहीं पता, ये एक पोल है, ये नॉर्थ है उसका मैग्नेट का और ये साउथ है, परमानेंट मैग्नेट है। अब मैं से कॉइल से अवे लेके जा रहा हूं, अवे फ्रॉम द कॉइल, अवे फ्रॉम दी कॉइल, कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं। अब मेरे बेटे ऑपोजिशन का मतलब शुरू में ये चीज बताया था कि अगर आप किसी चीज के करीब जाना चाहो तो वो दूर चली जाए, आप दूर जाओ तो वो करीब लाने की कोशिश करे, इसे ऑपोजिशन कहते हैं। ऑपोजिशन का हरगिज मतलब ये नहीं कि वो चीज दूर ही जाएगी। अब मेरे बेटे जब आप इस मैग्नेट को कॉइल से अवे करोगे, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज यहां पे करंट पैदा करेगा और उस करंट की वजह से अगेन मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा जो अब इसको अपने करीब लाने की कोशिश करेगा। लाइक यहां पे साउथ इसको करीब ला सकता है और यहां पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ। अब हमें अच्छे से पता है कि ऊपर साउथ और नीचे नॉर्थ हो तो करंट की डायरेक्शन आपके पास क्लॉकवाइज होती है और ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ हो तो वहां पे की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो यहां पे भी देख लो, आप उसको दूर लेके जाना चाहते हो लेकिन वो करीब आ रहा है तब भी आपकी मुखालफत कर रहे हैं, आप उसको करीब लाना चाह रहे हो वो दूर लेके जा रहे हैं तब भी अपोज कर रहे हैं। तो अगेन इस स्टेटमेंट की तरफ आए, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ये जो डायरेक्शन इंड्यूस करंट है जो इसमें सोर्स कौन से आपके पास एक बार मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज, हमेशा इस तरह की होती है, टू अपोज द कॉज, वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करेगी टू प्रोड्यूस इट, जो कि इसको पैदा कर रहे हैं। तो ये है मेरा बेटा हमारे पास लेंजेस लॉ। अब ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, कोई कहानी नहीं है। उसके बाद मेरे बेटे आपकी बुक में लिखा हुआ है जी लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मेरे बेटे एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा, जब कंजर्वेशन का लफ्ज आ जाए तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि किसी इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो 1 जॉल एनर्जी पैदा कर सके या डिस्ट्रॉय कर सके। वी जस्ट ओनली ट्रांसफॉर्म द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, हम एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में जस्ट तब्दील करते हैं। अब मेरे बच्चे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि डेफिनेटली जब आप कॉइल को मूव करोगे आपकी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, करंट पैदा कर रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जितना लॉस हो रहा है उतना ही क्या आ रहा है मेरा बेटा, गेन हो रहा है। तो आपके पास टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब आपकी बुक में अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस एसी जनरेटर नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बैठ जाना चाहिए कि जब बार बार मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होता है, जब बार बार जनरेटर के अंदर कॉइल को मूव करवाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से क्या पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिक। इसलिए हम कहते हैं कि जनरेटर में हमारी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये मेरा बेटा हमारा आज का टॉपिक था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द लेंजेस लॉ। आपकी बुक में इनका नाम नहीं लिखा हुआ, लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और इसके अलावा अगर आपका इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें। इसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की, और म्यूचुअल इंडक्शन के बाद हमारे पास आएगा ट्रांसफार्मर। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।